Hello dear student, welcome you again in this video. This is Tohi sir. Now I am going to teach you about the refraction chapter. Guys, now in this chapter we are going to learn, you can see on the screen, topics to be covered. Our first topic is refraction and our second topic is cause of refraction, and likewise some examples of refraction and refraction through glass slab, and our last topic is laws of refraction. Guys, so carefully watch this video till the end so that you could understand easily. Guys, let's start the first topic. Now our first topic is refraction, in which we study that what is refraction. So bending of light when it enters obliquely from one transparent medium to another is called refraction. गाइस, इस डेफिनेशन को आप ध्यान से देखिए. कह रहा है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स ऑब्लिकली, यानी कि जब लाइट आपका तिरछा किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पर फॉल्स होती है तो और दूसरे एनोदर यानी कि दूसरे मीडियम में वो पास हो जाती है. इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन. यानी कि एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में लाइट का फॉल्स होना और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जाना रिफ्रैक्शन कहलाता है. और गाइज नो, अब ये देखिए, ये एक सरफेस है, ठीक है. उस पर हम लोगों ने एक नॉर्मल डाला रेड कलर का, और उसके बाद ये लाइट आई, इंसिडेंस हुई, ये इंसिडेंस रे है. और जब ये रिफ्रैक्ट होती है तो गौर कीजिए कि उसका स्पीड कुछ लाइट का चेंज होने के कारण से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. इस तरह से नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस रे के बीच बना एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, जिसको एंगल आई से डिनोट करते हैं. और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बना एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है. ओके गाइज, इस तरह से ये आप देख रहे हैं, ऊपर वाले रेयर मीडियम है और नीचे वाले डेंसर मीडियम है. ठीक है, याद रखिएगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और इसी का उल्टा अगर हम लोग कर दें, डेंसर से लाइट जा रही है रेयर की तरफ तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी. ओके गाइज, तो हमारा नेक्स्ट क्या है, काउज ऑफ रिफ्रैक्शन. यानी रिफ्रैक्शन से क्या कारण होती है, तो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. यानी रिफ्लेक्शन जब होती है, मान लो कि आप एक ग्लास स्लेब लेते हो, ऊपर से लाइट उस पर फॉल्स होती है, अंदर जाने के बाद उसका स्पीड में चेंज हो जाती है. जब भी हम लोग एक ही मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ लाइट को भेजते हैं तो उसमें इस लाइट के स्पीड में चेंजिंग आती है. तो नेक्स्ट हमारा क्या स्टार पॉइंट, व्हेन लाइट पासेस थ्रू रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. आपको मैंने पहले बताया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ यानी रेयर से डेंसर जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. और इसी तरह से जब लाइट क्या होती है, डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो ये नॉर्मल से दूर चली जाती है. इस तरह देखिए कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में यानी हमारे यूनिवर्स में जो लाइट का जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है. और ये कितना होती है, इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शंस. इसमें हम लोग को एग्जाम्पल्स देखेंगे कि रिफ्रैक्शन अगर होती है तो चीज़ें हमें किस तरह से दिखती है. तो पहला जो है वो है द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर. यानी कि अगर हम लोग स्विमिंग पूल की तरफ गौर से देखें तो स्विमिंग पूल के अंदर जो इसका बॉटम लेयर होती है वो हमें एक्चुअल पाथ से, अगर पानी उसमें फिल्ड है तो अगर तभी देखते हैं तो एक्चुअल पाथ से उसका जो बॉटम लेयर है वो ऊपर उठा हुआ दिखेगा. ठीक है, कुछ इस तरह से एग्जाम्पल दिखाते हैं. जैसे इस तरह से हम लोग अगर किसी रिवर या पॉन्ड में फिश को देखते हैं तो नीचे फिश जो दिख रही है हमें, वो ऊपर वाले फिश थोड़ा उससे जो नीचे रियल डेप्थ में जो फिश है वो हमें एपरेंट डेप्थ में दिखती है. इमेज ऑफ फिश आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक इस तरह से दिखेगी. तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग. हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है अ पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर. इसका मतलब क्या होते हैं, इस इमेज के द्वारा देखिए. अगर हम पेंसिल को एक गिलास में आधा पानी डाल करके और ऊपर आधा खाली छोड़ते हैं तो एयर और वाटर यहाँ आपको दिखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर एंड एयर इंटरफेस. इस कंडीशन में अगर एक पेंसिल को डालते हैं तो पेंसिल हमें कुछ इस तरह से दिखेगा. हल्का पार्शियली इमेज करने के बाद ये ऐसा लगता है कि पानी के कुछ ऊपर लेवल में, और बेंड दिखेगा, लगेगा कि टूटा हुआ है ये.
ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो इसमें एक रीज़न भी दिया हुआ है कि वाई डिड पेंसिल लुक बेंट व्हेन इट वाज इन द वाटर। इसका आंसर हो जाएगा लाइट रेज स्लो डाउन एज दे रीच द एज ऑफ द ग्लास। कि लाइट अगर जो ऊपर से आकर के ग्लास के बॉटम तक जाने लगती है तो उसका स्पीड ग्रेजुअली घटने लगता है और उसके डायरेक्शन हमारे आँखों से पहुंचने से पहले ही उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और इसी कारण से ये पेंसिल हमें मुड़ता हुआ दिखता है। एंड द पॉइंट ऑफ द पेंसिल अपीयर्स टू बी हाफ वे ऑफ द ग्लास। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल कि लेमन प्लेस्ड इन द ग्लास टम्बलर अपीयर बिगर। यानी लेमन को अगर हम लोग ग्लास में रखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। लेमन जो बाहर की तरफ आप देख रहे हैं वो उसके साइज़ और ग्लास के अंदर साइज़ को कंपेयर कीजिए तो आप ये पाएंगे कि ग्लास के अंदर जो लेमन है वो एक्चुअल लेमन से बिगर है। ठीक है, तो लास्ट हमारा जो एग्जांपल है लेटर्स ऑफ बुक अपीयर टू बी राइज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास। यानी कि अगर ग्लास के से आर पार आप किसी लेटर को देखेंगे तो वो आपको साइज से कुछ बड़ा दिखेगा। ऐसा से गाइस, नाउ अब हमारा जो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ये दिस इज टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू फोकस ऑन इट केयरफुली। सो गाइस सी लेट दिस इज अ ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है। ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक नॉर्मल डाली ऊपर वाले सरफेस पर। ठीक है, और नीचे वाले सरफेस पर भी हम लोग एक नॉर्मल डाली इस तरह से। तब जो इंसिडेंस रे होगी कुछ इस तरह से, ये इंसिडेंस रे है, याद रखिएगा ये इंसिडेंस रे है। और जैसा ही ये ग्लास स्लैब के अंदर जाती है तो याद रखिए ऊपर वाले जो इंसिडेंस रे वो एयर मीडियम से आ रही है और ग्लास स्लैब के अंदर जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। और जैसा ही ये डेंसर मीडियम के अंदर जाती है तो कुछ इस तरह से वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो नॉर्मल मुड़ने के बाद जब ये आपने जाना कि ग्लास स्लैब आपका डेंसर मीडियम है, तो जैसे ही बीच ग्लास स्लैब के अंदर जो रे है वो बाहर निकलती रेयर की तरफ, और रेयर की तरफ निकलेगी तो वो नॉर्मल से कुछ इस तरह से पीछे दूर जाएगी। ठीक है, जिसको इमर्जेंट रे कहते हैं। ये जो आपने लास्ट रे जो देखा वो एक इमर्जेंट रे है। उसके बाद इंसिडेंस रे को अगर हम इस तरह से ना प्रोसीड करते हैं तो हमें इस तरह से इमर्जेंट रे और इंसिडेंस रे दोनों आपस में पैरेलल दिखेगा। ठीक है गाइस, इसके बाद आप देखिए कि किस तरह से कैसे एंगल आई और इसको एंगल ई यानी इमर्जेंट रे कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो इस तरह से आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच गए जो हमारा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ हम लोग देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पहले हमने जो पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एक नंबर जो इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो मिलता जुलता है। देखिए क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आपने पहले वाले रिफ्रैक्शन व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन जो मैंने पढ़ाया उसमें जो फिगर बनाया था आपने गौर कीजिएगा उस फिगर में कि उसमें रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंस रे और सरफेस सब जगह पर नॉर्मल तीनों एक ही सेम प्लेन पर है। सेकेंड है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ये स्नेल्स लॉ, जिसमें कहा था द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन करते हैं तो टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, यानी कि साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमेशा कांस्टेंट होगा फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी कि अगर जो दो मीडिया दिया रहेगा और लाइट का कलर भी दिया रहेगा उस कंडीशन में स्नेल्स लॉ लागू होगा। तो आप इस तरह से देखिए, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो साइन आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, ओके, इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरह से गाइज हमारा ये जो आज का वीडियो है ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सो गाइज गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।